कल एसिडिक प्रॉपर्टीज करवाई थी ना हमने, तो और उसके बाद उसके फैक्टर बताए थे बेटा कि कौन कौन से फैक्टर पे जो है एसिडिक गुण डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक आई इफेक्ट था, रेजोनेंस इफेक्ट था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे, अच्छा एक फिनॉल का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि जब हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पे ना, और ये जब इसको डोनेट करता है तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे ऑक्सीजन, इस पर ऑक्सीजन के पॉजिटिव आवेश के कारण फिनॉल H पॉजिटिव आसानी से डोनेट कर देता है, आसानी से दे देता है। क्योंकि क्यों दे देता है? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन जो बनता है, फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर उपस्थित, ये नोट कर लीजिए, ऑक्सीजन पर उपस्थित नेगेटिव आवेश इसे अधिक स्थायी बनाता है, फिनॉल से ज्यादा स्थायी, ठीक है। जैसे अब अगर मान लीजिए फिनॉल से फिनॉक्साइड बन गया तो फिनॉक्साइड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? आफ्टर लॉस ऑफ H पॉजिटिव ऑक्सीजन विल कैरी नेगेटिव चार्ज, है ना, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण फिर से जब ये इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अब इसमें पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन एक नेगेटिव पहले से था, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए। अब इसके ऊपर क्या हो गया? जीरो चार्ज हो गया, है ना। इस तरीके से बना होगी ना आगे स्ट्रक्चर्स। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया? आगे चलें। प्रतिस्थापियों का इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो कल आपने क्या पढ़ा था कि माइनस आई एंड माइनस आर क्या करेंगे? इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर, इंक्रीज
एसिडिक, ठीक है ना। और प्लस आई एंड प्लस आर ये क्या करेंगे, डिक्रीज एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना। माइनस आई माइनस आर को आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस आई प्लस आर ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, जो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। और ये वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरोफिनॉल, क्लोरोफिनॉल कौन सा इफेक्ट दिखाता है बेटा, क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समझ है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, तो H पे ज्यादा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कैसा इफेक्ट है, माइनस आई। अब अगर मान लीजिए हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट है तो सबसे ज्यादा क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो, और सबसे लास्ट में आता है फ्लोरो। अब फ्लोरो लास्ट में क्यों आता है, क्योंकि यहां पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। क्या बन जाती है, हाइड्रोजन। लिख लेना थोड़ा सा ऐसे ही एक समूह जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है नाइट्रो समूह, नाइट्रो ग्रुप, जब फिनॉल के साथ NO2 मिलता है, ठीक है ना। तो नाइट्रो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लोगे। ठीक है ना। ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या दिखाता है, माइनस आई और माइनस आर, माइनस आई दिखाता है और माइनस आर, ठीक है। तो इसीलिए नाइट्रोफिनॉल बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि जितने भी माइनस इफेक्ट हैं वो सभी क्या करेंगे, एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे। ठीक है। ऐसे यहां ऑर्थो की बजाय अगर पैरा पे लग जाए NO2, जब भी वही होगा माइनस आई एंड माइनस, ठीक है। लेकिन एक समस्या है, क्या, अगर ये NO2 ग्रुप मेटा पोजीशन पे आ गया तो
तो कल आपने वो रूल लिखे थे ना, आर इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, मेटा पे काम नहीं करता। तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ माइनस आई, सिर्फ कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, ठीक है ना। तो अगर इन तीनों में से आपको कहा जाए कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो सबसे ज्यादा होगा पैरा, सबसे ज्यादा कौन होगा, इसके बाद ऑर्थो, ठीक है ना, इसके बाद आएगा मेटा, और इसके बाद आएगा फिनॉल। दूसरी एक चीज, नंबर ऑफ NO2 ग्रुप जितने ज्यादा होंगे NO2 ग्रुप की संख्या बढ़ने पर अम्लीय गुण बढ़ता है। जैसे आपने एक कंपाउंड पढ़ा होगा ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसका नाम ये पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, और ये क्या होता है, हाईली एसिड, हाईली, और इसका नाम ही अम्ल हो गया, ठीक है ना। ऐसा अम्ल जिसमें COH नहीं है, ठीक है ना। ये कई बार ऐसे वाइवा में पूछ लेते हैं, वे तुमने कोई ऐसा अम्ल पढ़ा जिसमें COH ना हो, नहीं पढ़ा, अरे अब तो पढ़ लिया, पिक्रिक अम्ल, ठीक है ना। एक ऐसा ऑर्गेनिक अम्ल जिसमें COH नहीं है, ठीक है ना। आगे चलें। यस सर, हो गया सर। मेथॉक्सीफिनॉल, मेथॉक्सीफिनॉल, अब ये क्या लिखा है, ये दिखाता है प्लस R और माइनस, प्लस R एंड माइनस, ठीक है ना। तो अब ये आज आप करके आएंगे ऑल्फोमेथॉक्सी, पैरामेथॉक्सी और मेटामेथॉक्सी। Arranged according to acidic strength, ठीक है ना। ऑल्फोमेथॉक्सीफिनॉल, पैरामेथॉक्सीफिनॉल,
ठीक है। और मेटा, जिसने ये कर लिया समझ लो घर में पड़ता है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें कुछ मामला उल्टा है, आर वाला प्लस है, आई वाला माइनस है। ये आपका होमवर्क। अच्छा, अब जो अल्कोहल के साथ आपको रिएक्शन करवाई थी वो सारी रिएक्शन बच्चों फिनॉल भी देता है। जैसे मान लीजिए आपने रिएक्शन करवाई Na के साथ, है ना? तो यहाँ भी सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अल्कोहल ये रिएक्शन देखिए, ये Na के साथ भी रिएक्शन करेगा और NaOH के साथ भी करेगा, लेकिन अल्कोहल NaOH के साथ नहीं करता है, ठीक है ना? यहां पे लिख दें अल्कोहल जो है ये अभिक्रिया नहीं है। एक अभिक्रिया आपकी बेटा बेंजोइलेशन, कौन सी अभिक्रिया? बेंजोइलेशन। मान लीजिए इसकी अभिक्रिया इससे करवा दें, तो यहां भी एस्टर बनेगा। क्या बन जाएगा? एस्टर। फिनाइल बेंजोएट, क्या बन जाएगा? फिनाइल बेंजोएट। ठीक है, ये अभिक्रिया हालांकि रिवर्सिबल होती है। एक अभिक्रिया फिनॉल की ग्रीगराड एजेंट के साथ भी करवा सकते हैं आप। यहां बन जाएगा ONGX प्लस RH। तो ये जो पहले प्रकार की अभिक्रियाएं थी वो खत्म होगी, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है ना? अब सेकंड टाइप की रिएक्शन से कौन सी है? जिन अभिक्रियाओं में कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है।
इनमें सबसे पहली जो अभिक्रिया आएगी वो आएगी हाइड्रोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। इसको मैं HX लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, HX के साथ अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर ना कोई लेविस एसिड डालना पड़ता है, जैसे जिंक क्लोराइड डाल दिया, क्या बन जाता बेटा, H2O यहां से निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O, और ये बना लेगा RX। अच्छा, ये जो RX बना, हेलो एल्केन, हाइड्रोजन जुड़ गया इससे, ये पानी में अविलीय होता है, क्या होता है, अविलीय होता है, और ये जो कुछ ऐसे गाढ़ा गाढ़ा सा सॉल्यूशन नीचे बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, इसको इंग्लिश में तो कहते हैं टर्बिडिटी टाइप बनती है। अब टर्बिड को क्या बोलते हो ये हिंदी में तुम देख रहे हो, ठीक है ना। ये अभिक्रिया देखिए, अगर प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है ना, तो ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, लेकिन अगर सेकेंडरी एंड टर्सरी तो ये SN1 फॉलो करता है, क्या फॉलो करेगा, SN1 मैकेनिज्म, ठीक है ना। इसमें अगर कोई कहे कि भैया अभिक्रियाशीलता बताओ क्या होगी, इसकी अल्कोहल की, तो मोस्टली हम क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तृतीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, और फिर प्राइमरी अल्कोहल। क्यों भैया, ऐसा क्यों, कोई पूछे कैसे, ऐसे कैसे उठे रहे हो आप, तो क्योंकि इसमें ज्यादातर अभिक्रिया SN1 से होगी, और SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्सरी वाला, ठीक है ना। इसमें एक चीज बताओ, फंक्शन ऑफ ZnCl2, फंक्शन ऑफ ZnCl2 ये है कार्बन ऑक्सीजन बंद हो, कार्बन ऑक्सीजन बंद हो तोड़ने में मदद करता है, कैसे, कैसे मदद करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है इस वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और जब ये इलेक्ट्रॉन इसने ZnCl2 को दे दिया तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा तो आसानी, ठीक है ना। अच्छा, कई बार ये भी पूछ लेता है इसमें जो है हैलोजन अम्लों की अभिक्रियाशीलता बताओ, कि सब हैलोजन तो बहुत सारे HCl, HBr, HI, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव HI होगा, ठीक है ना, यही तो चाहिए, HI, HBr, H। क्यों HI ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है HI का, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, तो जो HI में बॉन्ड बनता है वो वीक बनता है, वो जल्दी टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है तो फिर I नेगेटिव फ्री हो गया, तो फिर वो आसानी से,
ठीक है ना। कौन सा रिएजेंट कितनी आसानी से अटैक करेगा, कितनी आसानी से उसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनेंगे, यही उसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम जो है निर्धारित करता है। ठीक है, अब यहीं पे देखो HCl प्लस ZnCl2 बहुत पूछा जाता है। HCl प्लस Cl2 को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है ना, ये है प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद करने के लिए, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, जैसे अब मान लीजिए यहां पर कोई तृतीयक अल्कोहल आपने ले लिया, क्या ले लिया, तृतीयक अल्कोहल, ठीक, और इसकी अभिक्रिया अगर आपने HCl से करवाई इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl, तो इसमें जो टर्बिडिटी है तुरंत बनेगी, इंस्टेंट टर्बिडिटी। क्या लिखेंगे, इंस्टेंट टर्बिडिटी। ठीक है ना, टर्बिडिटी जो है ये ऐसे होता है, देखो मान लीजिए ये आपने परख ले ली ना, और इसमें जो अभिक्रिया होगी तो इसमें ना कुछ गाढ़ा गाढ़ा सा ऐसे बन करके और ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, इसको हम टर्बिडिटी कहते हैं। ठीक है, अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, ठीक है, तो इसमें आएगी टर्बिडिटी लेकिन 5 मिनट के बाद। टर्बिडिटी जो है हमको ये दिखाती है रिएक्शन कैसी हो रही, ठीक है ना, आफ्टर 5। और प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करेगा। No reaction at room temperature. ठीक है, एक चीज अभी यहीं पे और लिख दो, फिनॉल का भी टेस्ट है, टेस्ट ऑफ फिनॉल। ठीक, फिनॉल FeCl3 विलेन के साथ वायलेट कलर बना, वायलेट को हमने क्या बोला, वायलेट को